ओम शांति। सुनते हैं आज 25 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, ड्रामा का खेल किस रीति चलता है? उत्तर, ड्रामा का खेल एक्यूरेट चलता है, उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। जो पार्ट जिस घड़ी होना है वही रिपीट होता है। यह बेहद का ड्रामा है। हर आत्मा अपने अपने रोल को बार बार निभाती है। न इसमें कोई बदलाव संभव है और न ही कोई गलती। प्रश्न 2, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? उत्तर, आत्मा अविनाशी है, शरीर बदल बदल कर पार्ट बजाती है। परमात्मा भी आत्मा है, पर वे सुप्रीम आत्मा है। पतित पावन ज्ञान का सागर। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। परमात्मा कभी शरीर में जन्म नहीं लेते। केवल एक बार साधारण रथ में आकर प्रवेश करते हैं और ज्ञान देते हैं। प्रश्न 3, बाप भारत में कब आते हैं? उत्तर, जब सब आत्माएं तमो प्रधान होकर बिल्कुल काली पड़ जाती हैं, तब बाप भारत में आते हैं। जैसे सोने में खाद पड़ती है, वैसे आत्माएं भी विकारों से काली हो जाती हैं। उस समय बाप आकर आत्माओं को फिर से सच्चा सोना बनाते हैं। प्रश्न 4, बच्चों की एम ऑब्जेक्ट क्या है? उत्तर, बच्चों की एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना है। जैसे बैरिस्टर बन जाने के बाद पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, वैसे ही देवता बनने के बाद यह पढ़ाई समाप्त हो जाती है। प्रश्न 5, आत्मा को याद करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, याद से ही शक्ति मिलती है, बेड़ा पार होता है। ज्ञान तलवार है, पर उसमें योग का जोहर चाहिए। बिना याद के शक्ति नहीं मिलेगी, न ही विजय होगी। प्रश्न 6, बाप का पार्ट बार बार क्यों नहीं होता? उत्तर, बाप का पार्ट केवल एक बार ही होता है। वे हर कल्प के संगम युग पर आकर बच्चों को पढ़ाते हैं और विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर 5000 वर्षों तक वही चक्र चलता रहता है। प्रश्न 7, मंदिरों में रखे चित्र किसके यादगार हैं? उत्तर, वे चित्र हमारे ही यादगार हैं। आज हम चैतन्य में जो राजयोग सीख रहे हैं, वही बाद में चित्र और मूर्तियों के रूप में यादगार बन जाते हैं। प्रश्न 8, लक्ष्मी नारायण का चित्र क्या प्रमाण देता है? उत्तर, यह प्रमाण है कि सतयुग में 1 गॉड 1 डिटी रिलीजन था। उस समय केवल एक ही धर्म और एक ही राज्य था। यही अब बाप फिर से स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न 9, रावण का असली अर्थ क्या है? उत्तर, रावण विकारों की संप्रदाय का प्रतीक है। असली दुश्मन यही 5 विकार हैं, जिन्हें न जानकर लोग बाहर पुतले बनाकर जलाते रहते हैं। प्रश्न 10, गृहस्थ व्यवहार में कैसे रहना चाहिए? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना चाहिए। हंस और बगुले साथ हों तो भी सहनशीलता और युक्ति से रहना है। गृहस्थ में रहकर भी पवित्रता रखनी है। प्रश्न 11, आस्तिक और नास्तिक में क्या फर्क है? उत्तर, जो बाप को पहचानते हैं और उनसे वर्षा लेते हैं, वे आस्तिक। जो बाप को नहीं जानते, वे नास्तिक। यह भेद केवल इस समय का है। सतयुग में सभी आस्तिक होते हैं, वहाँ नास्तिकता का नाम निशान नहीं। प्रश्न 12, प्रजापिता ब्रह्मा को क्या समझना चाहिए? उत्तर, प्रजापिता ब्रह्मा हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। मंदिरों में भी उनका चित्र है, परंतु असली परिचय ब्राह्मण ही समझते हैं कि यही साधारण रथ में बाप प्रवेश करते हैं। प्रश्न 13, पांडवों, बुद्ध आदि के बड़े बड़े चित्र क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, अज्ञानवश उनके स्वरूप को बहुत बड़ा करके दिखाया गया। असली में वे भी साधारण मनुष्य थे, जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर पूजनीय स्वरूप में दिखाया। प्रश्न 14, आत्मा को शांति कहाँ मिलेगी?
उत्तर, आत्मा को शांति केवल शांति धाम में ही मिलेगी। यहाँ शांति ढूंढते हैं पर आत्मा का असली घर ही शांति धाम है, वहीं जाकर आत्मा विश्राम करती है। प्रश्न 15, सेवा में सफल होने के लिए क्या चाहिए? उत्तर, सेवा में सफल होने के लिए एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट चाहिए। अपने संस्कारों को मिलाना, स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, यही सफलता की कुंजी है। प्रश्न 16, योग को ज्वाला रूप क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि बाप की याद की अग्नि में पड़कर आत्मा का रूप, गुण, संस्कार सब बदल जाते हैं। इस लगन की अग्नि से मनुष्य ब्राह्मण बनता है, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ते से देवता। यही परिवर्तन योग की ज्वाला से संभव है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।